तो हो गया है भगवान जी का पूजा पाठ सब, और यहाँ पर आ गए हैं विसर्जन के लिए। तो फौजी साहब कर रहे हैं विसर्जन, और यहाँ मैं जाऊँगी ये पंडित जी को देने के लिए। हाँ, जा गौरा भादो में वो लबुआ गौरा। झिलफिला के प्रणाम कर लो, पनिया थोड़ा झिलफिला के माथा पर छीट लीजिए, आप प्रणाम कर लीजिए। चलिए हो गया। जा गौरा, अगला साल फिर अइह गौरा हमारे घरे। चलिए, उधर भी विसर्जन करने के लिए लोग आए हुए हैं, और उधर भी हो रहा है, वो दूर में देखिए, उधर भी हो रहा है विसर्जन, और वहाँ पर भी हो रहा है। देखिए सब बाहर रही है ना। चलिए, यही तालाब में आए थे जब नवरात्रि की थी तब पर भी। तो दोस्तों अब पूजा पाठ एकदम बहुत बेहतर से हो गया है। एक तो बगल वाली आ गई थी, उनके साथ में और अच्छा लगा पूजा करने में, क्योंकि अकेले तो करते ही। दुर्गापुर से जब पिछले बार आज के दिन दुर्गापुर में थी मैं, हाँ याद आया, ये आज के दिन में दुर्गापुर में थी। जो लोग मेरा पहले से वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर, जो होंगे फेसबुक पर तो बाद में डाली थी, जो यूट्यूब पर होंगे तो उनको पता होगा। एक दिन पहले मैं घर से गई थी, यानी कि तीज के नहा खा के दिन मैं दुर्गापुर पहुंची थी, और तीज की थी दुर्गापुर में, फिर उसका पारण के दिन मैं धनबाद आ गई थी। नहा खाए कहीं, तीज कहीं और पारण कहीं, बताया ना जी। चलिए, तो अब दोस्तों पूजा पाठ तो अच्छे से हो गया, आप लोग भी आशीर्वाद ले सकते हैं, यहाँ पर ले लीजिए। और जा रहे हैं, फौजी साहब का नाइट ड्यूटी है तो उनको खाना दे दूँ, तो खाना भी खाएंगे, उसके बाद ड्यूटी जाएंगे। तब तक मैं चेंज करूँगी, क्योंकि भाई थकान हो जा रही है एकदम से, क्योंकि ऐसे साड़ी कपड़ा तो पहनते ही नहीं है, और व्रत में पहनने पर और भी लग रहा है थकान थकान जैसा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूर करने की कोशिश करती, हर संभव तरीके से उसे प्रसन्न रखने का यत्न करती, पर रमेश की आंखों में सदैव एक खालीपन और असंतोष ही रहता था। बारिश की रातें, जब झोपड़ी की छत से पानी की बूंदें टपकती, सावित्री अक्सर अकेले में सिसकती। उसके आंसू गर्म होते, पर हृदय बर्फ सा ठंडा पड़ जाता। क्या यही मेरा भाग्य है? वह सितारों से पूछती, से झांकते थे। Let's see the new line for this last corner. Thank you, Krishna. सबसे पहले this bold tapestry that will spurge me on this walk. कि झोपड़ी की टूटी छत से झांकते थे। क्या मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे बार बार यह दुख झेलना पड़ रहा है? रमेश एक दिन अचानक उसे छोड़कर चला गया, बिना कोई कारण बताए, बिना कोई अलविदा कहे। सावित्री अकेली रह गई, गांव वालों की दया और फुसफुसाहटों के बीच। बेचारी, उसका तो भाग्य ही खराब है। औरतें कहती, कितनी भोली थी वो, इस रमेश ने उसे बर्बाद कर दिया। सावित्री ने उन बातों को सुना, पर अपने भीतर के दर्द को छुपाए रखा। उसकी आत्मा पर एक गहरा भाव था, जो कभी भूलने वाला नहीं था, ऐसा उसे लगता था। कई वर्ष बाद गांव के बुजुर्गों और शुभ चिंतकों के आग्रह पर उसने दूसरा विवाह किया। इस बार उसने सोचा, शायद मेरा भाग्य बदलेगा, शायद मुझे अब प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। दूसरा पति सुरेश रमेश से बिल्कुल अलग था, शांत, गंभीर और मेहनती। सावित्री के हृदय में फिर से उम्मीद की कच्ची कोमलें टूटने लगी थी। उसने अपने पुराने अनुभवों को भुलाने की कोशिश की, अपने नए जीवन में रंग भरने का प्रयास किया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुरेश का शांत स्वभाव जल्द ही एक आलसी और लापरवाह प्रवृत्ति में बदल गया। वह गांव से जी चुरा था, घर चलाने की जिम्मेदारी से मुक्त होता, और जब सावित्री उसे ढूंढती तो वह बस एक सूनी निगाह से उसे देखता, जैसे वह कोई पराई हो। आर्थिक तंगी ने मेरे जीवन को और भी दुर्भर बना दिया। कब तक मैं ऐसे जीऊंगी? सावित्री एक दिन अपने
घंटा से ज़्यादा लगे पूजा करने में ना। दोस्तों हो गई हूँ रेडी और पूजा का भी पूरा तैयारी कर ली हूँ। और ये है मेरा लुक, देख लीजिए कैसा है नहीं है। ये अभी अभी मंगलसूत्र तो मिला है से गिफ्ट हो में। रेडी तैयार, कर लो अभी पूजा मन से। करूँगी तो जरूर। देखिए ये आ गए हैं, यही लेने गए हुए थे तो देखिए रेडी हो गई हूँ। अब चलो पूजा करने, कोहबर उबर सब करके रखी हूँ और चलिए पूजा कर लेती हूँ। ठीक तो पूजा करो, पूजा 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 पूजा। हाँ, चलो पूजा कर लेती हूँ, अच्छे से बुलाती हूँ इनको। बोलिए क्या बोल रहे थे? मैं तो वही गाना ही गा रहा था। गाइए गाइए। अरे तुम तो कब से हो रेडी तैयार, कर लो अब पूजा मन से। पूजा हमार अच्छा अभी पूजा कोई बात नहीं, पूजा मन से कर लो। चलिए ठीक है, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। कैसी लग रही बताइए? कैसी लग रही? अरे गजब, अब हम का बोला, मतलब पूछी हूँ तब। हाँ? अरे हमारा तो आंखें नहीं ठहर रहा था। झूठा तारीफ कर रहे हैं क्या? अरे बस, अब झूठा क्या, बजरंगबली को सीना फाड़ के दिखा दूं? तो चलिए ठीक है, अभी फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं पूजा का पूरा बुलाती हूँ मोनू को, मम्मी को, पूजा कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा व्रत कैसा रहा, सो बताइएगा ज़रूर करके। और मेरा भी सही से सही सलामत हो गया है व्रत, सब बढ़िया से। और विसर्जन भी कर करके आई हूँ, वो तो पिछला वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे। फौजी साहब विसर्जन किए, मैं गई थी साथ में। बट अभी आ गई हूँ किचन में, चाय पी ली हूँ क्योंकि चाय के बिना मेरा दिन की शुरुआत नहीं होती है। कल कैसे चल जाती हूँ हर बार त्योहार में, जैसे जितिया हो गया, करवा चौथ हो गया और तीज हो गया, ये सब में मैं कैसे रह जाती हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता है। तो अभी जा रही हूँ, कढ़ी बनेगा, कढ़ी पकौड़ी वाली, तो दाल पीस लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से बातें करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आलू का सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि कढ़ी के साथ मुझे बहुत पसंद है ये वाली सूखी वाली सब्ज़ी। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, एकदम ऐसा कभी बना करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं बाकी का तैयारी भी कर चुकी थी जो हमें बनाना था, यानी कि कचरी बड़ी और चना का पकौड़ी और लौकी की पकौड़ी, क्योंकि फौजी साहब को बहुत पसंद है लौकी और बैंगन की। बट बैंगन नहीं है, लौकी बनाऊंगी, देखते हैं उठेंगे सो करके तो ले करके आएंगे। ये सुबह सुबह मैं कर रही हूँ जब तक। तो यहाँ पर प्याज व्याज सब मैं काट ली थी कचरी के लिए, पकौड़ी के लिए, प्याज वाला जो पकौड़ी बनता है। और ये वाला जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है कढ़ी के साथ में, या सब्जी पराठा खाइए वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। कुछ भी बनाइए, बहुत ही इजी तरीका है, ना कोई मसाला कुछ भी नहीं, क्योंकि फास्टिंग के बाद डायरेक्ट मसाला नहीं खा सकते ज़्यादा, इसीलिए कढ़ी बनाया जाता है। कढ़ी में ज़्यादा कुछ मसाला भी नहीं पड़ता और शरीर के लिए भी अच्छा होता है। दाल से ज़्यादा बेहतर व्रत के बाद खाने के लिए मेरे पापा बताते थे कि इसीलिए कढ़ी बनाया जाता है, ताकि गला उला फटता नहीं है। ऐसे गला कभी कभी फट जाता है पानी डायरेक्ट पीने से या कुछ भी। तो यहाँ पर सब्जी के लिए मैं उसमें तेल डाल दी थी, तेल में थोड़ा जीरा डाली, तेज़ पत्ता डाली, और उसके बाद कोई भी मसाला मैं नहीं डालूँगी, जो एक सीक्रेट मसाला है बस वही डालूँगी, और कोई ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसको थोड़ा सा ही भूजूँगी, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट ही, 2 मिनट भी काफ़ी हो जाएगा। 1-2 मिनट मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हाँ 1-2 मिनट भूज सकते हैं इसको, और कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट मेरे पास अभी टाइम कम है और फौजी साहब का ड्यूटी है,
तो और ये रिक्वेस्ट वीडियो आया है कि पारन का पूरा खाना का मतलब कि पूरा जो भी बनाइएगा उसका आप वीडियो बना करके आपको डालना है। तो ये खुशबू कुमारी है, मेरे क्या बोले बहुत ही क्लोज है, जान पहचान है, इनसे जान पहचान के हम लोग एक साथ में रहे हैं। एक खुशबू कुमारी है जो अभी शायद चितरंजन में रहती हैं, उनका आया है रिक्वेस्ट, तो बनाना ज़रूरी है वीडियो, नहीं तो हाँ यही मसाला की मैं बात कर रही थी कि वही एक मसाला जो मैगी मसाला है वही एक पुड़िया मैं डालूँगी, थोड़ा सा सब्ज़ी जितना भी सब्ज़ी बना रही हूँ उतना में, और एक टमाटर डाल दूँगी। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मसाला नहीं डालिए, ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा पानी डाल करके 2 या 3 सीटी लगा करके बस इसको एकदम बिल्कुल सूखा पूरा ड्राई सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये कभी बना करके देखना, खुशबू बहुत ही अच्छा लगेगा। खुशबू को बोल रही हूँ, खुशबू अच्छा लगेगा सब्जी का नहीं, खुशबू तुम बना करके देखना कभी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं बड़ी जो बनाऊँगी कढ़ी के लिए, तो ये मैं तैयारी कर लेती हूँ जब तक उसमें सीटी मारता है। और क्या है ना दोस्तों कि इतना ज़्यादा प्यास लग रहा है ना, अभी व्रत वाले दिन उतना नहीं लगता है जितना कि आज पारन वाले दिन लगता है। यहाँ पर मैं मसाला डाल देती हूँ बड़ी जो बनाऊँगी उसमें, और नमक अभी नहीं डालना है। हाँ दोस्तों, नमक नहीं, पहले इसको थोड़ी देर फेंट लेते हैं, हल्का लगने लगेगा, उसके बाद आप इसमें नमक डालिएगा। तो यहाँ पर मैं फेंटती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से फेंटना होता है ताकि लम्स का तो कोई बात ही नहीं है। जो मैं दाल पीसी हूँ ना उसी का मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसका बड़ी बहुत अच्छा लगता है और फूल भी जाता है बहुत बढ़िया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, चने दाल को रात में फूलने डाल दीजिए और सुबह उसे बारीक पीस करके और उसे इस तरह से फेंट लें, और फेंटने के बाद तेल में फ्राई कर लें, सेलो फ्राई कीजिएगा, और उसके बाद कढ़ी में डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा एकदम बड़ी बनता है। तो यहाँ पर मैं नमक अब डाल देती हूँ, क्योंकि फेंटने के बाद एकदम बिल्कुल हल्का हो चुका था। तो इसमें नमक डालती हूँ, जब तक मेरी 2 विसिल आ गई है, 1 विसिल और आएगी कुकर में, उसके बाद इसको उतार देंगे। और उतारने के बाद कढ़ाई चढ़ाएंगे, क्योंकि कढ़ाई में ये देखिए तीसरी विसिल आ गई। अब इसे हम उतार देंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में जब तक बड़ी छानूंगी या पकौड़ी बनाऊंगी तब तक हो